Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about Willsmere hack reaction. So first of all let us see its introduction first. Introduction. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ ये एक्चुअली रिएक्शन है क्या। ठीक है, ये एक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इट इज़ एन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन which is used या फिर which is mainly used to या फिर used for formylation of electron rich aromatic compound। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि हमने बोला इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। ज़रूरी नहीं कि बेंजीन हो, ठीक है, और भी हो सकते हैं कोई, बट वो एरोमेटिक होना चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, वो मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे। जनरली यहाँ पर क्या होते हैं आपके एक्स, इसको एक्स का मतलब हैलोजन नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये जो ए है ए ये आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होनी चाहिए जिसके पास की लोन पेयर हो। ए मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद लोन पेयर। ठीक है, तो ए आपके पास कुछ भी हो सकता है। देखो ए आपके पास यहाँ हेलोजन भी हो सकते हैं, ठीक है, ए आपके पास ओ एच हो सकता है, ए आपके पास OCH3 भी हो सकता है। ठीक है, और भी आपके पास, जैसे हम बात करें ये आपके पास NR3 अमाइन ग्रुप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब बात यह है कि लोन पेयर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होना चाहिए। तो ये होगा आपका यहाँ पर रिएक्टेंट। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ रिएजेंट यहाँ पर DMF और POCl3। DMF आपको पता है क्या होता है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। नाम से ही पता चल रहा है, दो मिथाइल हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड, अमाइड देखो N, ये दो मिथाइल आपको पता ही है फॉर्मामाइड क्या होता है, HC_OH, फॉर्मेल्डिहाइड, ये ना फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहीं से बना है ये HC_O। तो ये है आपका DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है यहाँ पर। तो ये दो रिएजेंट होते हैं जो कि अटैकिंग रिएजेंट या मैं बोलूँ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर वो मिलता है एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है इसका इंट्रोडक्शन है ना। अब हम यहाँ पर मेन जो रिएक्शन होती है अगर उसकी बात करें, रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ रिएक्शन लिखेंगे। अब इसकी आपके पास क्या है, आपके पास है लेट्स से ये है आपके पास एनिसोल OCH3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, DMF POCl3 के साथ। तो ये जो एनिसोल है इसके ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, ये OCH3, सिमिलरली यहाँ पर CHO। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर मेजर तो यही होगा, मेजर क्योंकि यहाँ पर इनके बीच रिपल्शन होगी, तो ये माइनर, ये मेजर होगा, ज़्यादा स्टेबल ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके मैकेनिज़्म में, इसका मैकेनिज़्म क्या बोलता है, कैसे जो है रिएक्शन प्रोसीड करती है एक्चुअली। तो चलो स्टार्ट अगर हम करें इसका मैकेनिज़्म। ठीक है जी, तो मैकेनिज़्म की बात अगर हम यहाँ करें, आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि DMF और POCl3 से जनरेट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले DMF डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल। ठीक है, अब ये जो आपके लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है और यहाँ पर है आपके पास P डबल बॉन्ड O Cl राइट। तो ये जो लोन पेयर आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ये डिलोकलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, ये यहाँ से ऊपर, ये नीचे, और ये निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास HC। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड N, ये O, इसके साथ जुड़ गया ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन।
ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन, सॉरी यहाँ 2 मिथाइल है, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, ठीक है जी। तो यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिया, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो ये क्लोरीन निकला साइड से यहाँ पर, जिसको दरकिनार कर दिया, यहाँ पर ये वाला क्लोरीन ये आएगा चुपचाप से यहाँ पर बैक साइड अटैक यहाँ से ऐसे करेगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अब देखो क्या बनेगा आपका, ये बना H, ये बना C, ये क्लोरीन, ठीक है। इस क्लोरीन को ना मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये आपका ऊपर O P डबल बॉन्ड O Cl Cl और यहाँ पर N मिथाइल मिथाइल, ठीक है। इसके लोन पेयर इसको वापस मिल गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड, ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड कहीं बनता हुआ दिखे तो वो बनेगा और वो निकलेगा भी उसी के साथ। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ निकलना चाहता है, ठीक है, इनका कुछ घनिष्ठ संबंध है। तो ये होता क्या है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर, और आपके पास देखो नेक्स्ट क्या बना, अब ये बना जी क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N Me, यहाँ पर भी Me मिथाइल। यही है जी आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यही है अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है साथ में क्या निकलेगा, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O Cl Cl, ये निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये बना जी आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास ये है एनिसोल, इन बॉन्ड्स को मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल आया आपका Cl C, यहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर जाएंगे नीचे रेजोनेंस में और ये अटैक करेगा यहाँ पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और क्या बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड O CH3, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर ये जुड़ गया इस वाले कार्बन से, तो कार्बन ऊपर को क्लोरीन लगा देता हूँ, ये H, ये N, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, और यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, आपको पता ही है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी वो ब्रेक होगी ना, अब यहाँ पर रीगेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी इस तरीके से। और आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास बनेगा, इसको इस साइड को लिख लेता हूँ ना, आपके पास बनेगा ये इधर OCH3 और ये बन गया एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर CH, इधर Cl है, अबे इधर Cl है, इधर नाइट्रोजन है, इधर मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, इसके लोन पेयर है। सारा कमाल ये लोन पेयर ही करते हैं, ये अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, और ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो निकल जाएगा ये, ठीक है। और बना क्या आपके पास बना OCH3, ये ऐसे, ये CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, राइट। अब वाटर का अटैक होता है, यहाँ पर वाटर आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यार नाइट्रोजन जो है थर्ड आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर ये भी नहीं चाहेगा बर्दाश्त करना अपना पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इस पर यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब देखो क्या बना, इसको हम इस साइड को करते हैं, ये क्या बना आपके पास, ये इधर OCH3, ये बेंजीन के जो भी डबल बॉन्ड, जो भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये O यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये मिथाइल और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके जो लोन पेयर है दे विल अटैक ऑन हेयर, और ये चले जाएंगे यहाँ से यहाँ। क्या बना, ये बना आपके पास कुछ इस तरीके से OCH3, राइट, और यहाँ CH। इसको ना मैं एक ही ऐसे करके दर्शा देता हूँ ना, कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाएगा यहाँ और ये निकल जाएगा यहाँ से यहाँ। तो देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O, इधर O, ठीक है, सॉरी इधर है H। देखो ना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये गए यहाँ पर, यहाँ बना डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H भी है साथ में, और ये H यहाँ पर, ये पॉजिटिव है इस पर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है, H ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाएगा, आपके पास OCH3 बनेगा, आपके पास OCH3 ये, और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये बना आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लग गया। अब सेम जो है, सेम फॉर पैरा ऑल्सो, तो सेम जो है पैरा के केस में भी होगा, राइट। तो ये हमने देखा विल्समेयर हैक रिएक्शन, ठीक है, ऑर्थो में कैसे विद मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म है थोड़ा समझने वाला, तो ये सारे स्टेप्स जो है हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, 6 मेंबर रिंग ही हो, वो जो आपकी फ्यूरेन रिंग है, ठीक है, पायरोल रिंग है, वो भी हो सकती है, बस शर्त ये है कि एरोमेटिक होना चाहिए। जैसे हम अब कुछ एग्जांपल करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन, अगर हमारे पास
करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ये लगा हुआ है आपके पास, ये यहाँ पर हम मान के चलते हैं NR2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाला होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली यार दो तो देखो R ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर से लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन है, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका DMF, DMF और POCl3। तो बस कुछ नहीं करना, एक बारी ऑर्थो पे लगाना, एक बारी पैरा पे। अगर मेजर पूछे तो मेजर वाला ही लगाओ, वैसे जनरली मेजर ही बनाना होता है। तो आपने क्या करना है, इसको सेम रखो NR3, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो CHO, तो ये इसका जो है प्रोडक्ट होगा। सेम हम देखो यहाँ पर गौर से, अगर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है आपका DMF POCl3। तो याद रखना यहाँ पर भी सेम, बट यहाँ पर हमेशा ही क्या होगा, पहले यहाँ पर लगेगा CHO। इसके मैकेनिज्म से लगता है ये पता कि क्यों CHO यहीं पे लगा, यहाँ पे क्यों नहीं, ठीक है। और अगर मान के चलो ये वाला ऑक्यूपाइड है, ये वाली पोजीशन अगर ऑक्यूपाइड होगी तो यहाँ पे लगेगा, अगर दोनों ऑक्यूपाइड है तो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका, तो यही हमने देखा, क्या देखा हमने, ये हमने डिटेल में देखी विल्समेयर हैक रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।